अपने दम पर बजवाई जावे। छोरा तो जो पैदा हुआ उसने तीन करा थोड़ी है, नुई बजा दी थाली खा के, क्योंकि लेकिन ताली कद बजाओगा कोई जब कोई किन्हें करेगा। आप पूरे किसी खातर ताली कौन बजाओ। तो वो गीत लिखा है ना अपना, बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थाली, बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थाली, देख बरस के बेटी ने वाह बजवा देगी ताड़ी, मन ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं जीते के, मन ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं मेडल लाऊं जीते के। और हैरत की बात यह है, अपने माँ बापा से यह पुकार करनी पड़ रही है कि मैंने ना मरवाओ, इससे मुंडा वक्त भी कोई हो सके। तो यो एकदम बाबा नु को है ना कति जड़जड़ी भूत है, तो वो टाइम हो रहा है, कलयुग का भी कति ओढ़ा लिया। तो भाई जी की ओर सुनना, हाँ उसके बाद सारांश का। ओम शांति। ओम शांति। महिला दिवस पर 8 मार्च बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी, बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी, दुनिया बदलेगी अब जल्दी, बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी, बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी, दुनिया बदलेगी अब जल्दी, बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी। थी जो अबला अभी है वो सबला, मिलन शिव साथ हुआ, थी जो अबला ओ थी जो अबला अभी है वो सबला, मिलन शिव साथ हुआ, शादी बर्बादी का नारा ब्रह्मा मुख उच्चारण व्याघ्र चाहेगी, ये ज्ञान सुनाएगी न व्याघ्र रचाएगी, ये ज्ञान सुनाएगी, इंडिया चक देगी अब जल्दी, बेटियां बोलेंगी, बेड़ियां खोलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। 8 मार्च पर महिला दिवस पर यूरोप में सबसे बड़े आंदोलन हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद में जो माताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। किसी भी धर्म में देख लो, जो माताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। जिस माता को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्कूल में नहीं जा सकती थी 4 दीवारी के अंदर, उन्होंने घोर संकट और पाप अनेक प्रकार की यातनाएं सहन की, लेकिन माताओं ने बुलंद आवाज कर समय समय पर अनेक महापुरुष हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम राय। ये सती प्रथा एक भयंकर बीमारी थी, कैंसर से भी भयंकर। जिस माता को पति की मृत्यु के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता था, उसकी क्या दयनीय स्थिति होगी। ऋषि महर्षि ये भी देखते थे सुनेंगे।
कुछ महान पुरुष थे, उनका विरोध करते थे, अनेक यातनाएं सहन करी, लंबा संघर्ष चला। उसके बाद में ज्योतिबा फुले, जो अपनी पत्नी को पढ़ाता है, सावित्रीबाई फुले, पहला स्कूल खोलता है, पढ़ाने जाती, उस पर कीचड़ फेंकता समय वह पढ़ाती है। इतनी यातना सहन करी और अनेक प्रकार की यातना सहन करने के बाद भी इन्होंने अपने लक्ष्मीबाई और अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्रांति में भी भाग लिया। और सुभाष चंद्र की फौज में लक्ष्मी सहगल जो कैप्टन थी, प्रतिभा की थी, सुभाष चंद्र से बोली कि महिलाओं के बिना ये आज़ादी अधूरी है। वहाँ पर वो कोर्स करने गई थी और उस महिला मैंने 2010 में देखी थी हमारे गांव में, जो सुरेश राठी पूरे भारत में घूमता है, वो लाया हुआ था। 93 साल की बुढ़ी, तेज, और उसने एक बूढ़ा था, उसने सलूट मारा, हमारी आंख खुल गई। बोले आप इसको जानते हो? नहीं दादाजी। उसने बताया कि लक्ष्मी सहगल है। और उसने जो APJ अब्दुल कलाम उसके पक्ष में करे चुनाव में लड़ा था, राष्ट्रपति पद का, वो हार गई थी। लेकिन सरकार ने, कम्युनिस्ट पार्टी से थी वो, सांसद थी, और उसके बाद में उन्होंने खो दिया, क्योंकि महिलाओं को अवसर नहीं दिया गया। जिसको आप कहते हो कि इनकी बुद्धि होती है, पीठ पीछे और होती है, लेकिन किसी को अवसर नहीं दोगे तो पहले ही उसको अवधारणा बना ली, कुछ गलती होंगी। लेकिन आज समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि आने वाला समय है, महिला या पुरुष सभी को कमाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सभी का योगदान है कि पुरुषों ने भी अपना खाना खुद बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कि महिलाओं को यदि ऊर्जा भर दी जाती है तो महिला हर क्षेत्र में कार्य कर सकती है। विज्ञान में कल्पना चावला, अनेक महिलाओं ने अपना जीवन दिया, एक रास्ता बनाया। फिर आगे शिव बाबा ने आकर पूरा ही महिला या पुरुष, बच्चा या नारी, कोई भी हो, उसने सभी का ही स्वरूप बदल दिया कि तुम सभी आत्मा हो, कोई भी भेदभाव ना हो, जाति धर्म लिंग धर्म किसी प्रकार का भी भेदभाव ना हो। लेकिन शिव बाबा ने आकर इतना प्रेम, शांति, शक्ति, सहन शक्ति सब माताओं को दी। और उसके बाद में पूरे विश्व में जितनी भी बहनें हैं, पूरे मुस्लिम देश के कौन से कंट्री में हो, सेंटर संभालती हैं बड़े योग से, बड़े साइलेंस से। आप देख रहे हो शिवानी दीदी को भी राष्ट्रपति अवार्ड दिया, क्योंकि इनमें प्रतिभा है और विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए शिव बाबा ने इनको क्लास रखा है। और तो कुछ छोटे मोटे डॉक्टर बनाते हैं, ये बहनें सत्यु का राजकुमार बनाती हैं, राजकुमारी। ये छोटी पढ़ाई नहीं है। दादाजी ने बताया था कि डी ग्रुप के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये 5 विकारों के लिए दुर्गा अवतार लेकर साक्षात्कार कर लिए। शिव बाबा की शक्ति से 5 विकारों का विनाश कराते हैं और सबको सुख शांति के मार्ग पर चल पड़िए। इससे बड़ा और क्या होगा? कोई भी शक्ति है, उसको मिलते हैं अधिकार, उसका गलत उपयोग करे तो अलग बात है, थोड़ा दुर्गति होती है। लेकिन सही उपयोग करेंगे, जो पुरुष है महिला है, तो उसका कल्याण होगा। और शिव बाबा ने जो शक्ति दी है हमें, जो 8 शक्तियाँ दी हैं, जो दुर्गा की शक्ति है, कोई भी ग्रहण करेगा, कहीं पुरुष हो कहीं स्त्री हो, सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहकर उसका सभी का कल्याण होगा। और दादाजी के साथ में हम 3री क्लास में था जब मैंने सुना था, तो मैं छोटा था, मैं 3 बार दबाया माता ने, तो याद था तो सुन लेते इसको। कभी बीज वृक्ष तो फूलेगा, कभी कभी कहा जाएगा, मैंने सुना था ज्ञान। और निंदाना गांव में दादा ने वट वृक्ष लगाया था, उसी शाखा से मैं भी हूँ।
दादा के पास में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। समानता का सभी के अधिकार दिया और पूरे विश्व कल्याणकारी आत्मा। और मैंने पहले ही दिन देख लिया था दादाजी के पास में, घर पे आया था मैं कुछ काम के लिए, तो इसमें इसके चक्कर भी जागृत हैं, क्योंकि मैं योग टीचर रहा हूँ और सरकारी स्कूलों में भी काम किया है। तो फाउंडेशन में, कई संपर्क फाउंडेशन में, कभी प्रथा में सरकारी, लेकिन इस आत्मा का कई जन्मों का उत्साह, इसके चक्कर जागृत हैं। इस उम्र में समाज लेता है इसका ध्यान, बिल्कुल एकाग्र कर देता है। ये मैंने शक्ति प्रैक्टिकल में अनुभव किया। कोई मैं पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जहाँ मैं गया हूँ, काफ़ी जगह पर गया हूँ, कभी सरकारी आयुष मंत्रालय के प्रोग्राम भी मैंने किए ही। ओम शांति। ओम